हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के दो वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे। इस वाले वीडियो में द थर्ड एग्जांपल वी विल सी। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखा है तो आई विल जस्ट गिव यू द हिंट। आई एम सॉल्विंग महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम्स। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के पूरा सम्स मैंने कर दिए हैं ऑलमोस्ट, अभी सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स बचे हैं। So let's start. So two buildings are facing each other on the road of width 12 meter. So there are two buildings. ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, और दोनों आपस में फेसिंग ईच अदर, सो आमने सामने है। और उन दोनों के बीच का जो रोड है वो कितने मीटर्स का है? 12 मीटर्स का है। ठीक है, फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ तक समझ गया होगा आई होप। फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, सो फर्स्ट बिल्डिंग से विच इज 10 मीटर हाई, विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन। द वर्ड प्रॉब्लम्स के वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। सो यहाँ पर खड़े रह के आप दूसरे बिल्डिंग को देख रहे हो, दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो। सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो लाइन ऑफ विजन से बना रहा है वो है 60 डिग्री। ठीक है, सो क्या बोला गया है? दो बिल्डिंग है आमने सामने, अपोजिट टू ईच अदर ऑन अ रोड विच इज 12 मीटर विड्थ। और फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर, दूसरे बिल्डिंग का हाइट हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पे खड़े रह के ऊपर देखेंगे सेकेंड बिल्डिंग को, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 60 डिग्री बनता है। सो इतना इंफॉर्मेशन अपने को दिया है। सो इसका नाम मैं दे देती हूँ ए बी सी डी एंड ई। So now your job is to find EC. Your job is to find EC. So सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सम्स ऐसे जब वर्ड प्रॉब्लम्स करते हो एक्सप्लेन करो, आपने जो डायग्राम बनाया उसको एक्सप्लेन करो। सो वेरी फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, AB is the height of the first building, height of the first building। ठीक है, BC is the फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट कितना है? 10 मीटर लिख दो। एंड BC is the width of the road which is 12 meter। ठीक है, नेक्स्ट EC is the height of the second building। बराबर, इसे डिस्क्राइब कर लिया, इसे डिस्क्राइब कर लिया, अभी इसे भी डिस्क्राइब कर लिया। अभी हमें एंगल ऑफ एलिवेशन डिस्क्राइब करना है। सो एंगल EAD इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल EAD is the angle of elevation which is equal to 60 डिग्री। डायग्राम को एक्सप्लेन कर लिया। अभी इसके बाद हमारा दूसरा काम है EC निकालना। सो EC निकालने के लिए आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ED अलग से निकालो, DC अलग से निकालो, दोनों को जोड़ दो तो क्या पता चलेगा? EC पता चल जाएगा। ठीक है, सो अभी दोनों भी बिल्डिंग्स रोड पर एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं। सो ये एंगल्स कितने परपेंडिकुलर होंगे? बिल्डिंग्स जो है ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होंगे। सो एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ पर हाँ, और ये डायग्राम क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। ये डायग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। सो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो सिंस both the buildings are erect on the ground, therefore
एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। विथ विच इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है। सो देयरफॉर दैट इज quadrilateral ABCD is a rectangle। ABCD क्या है हमारा? रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर ABCD रेक्टेंगल है तो AB जितना होगा उतना ही DC होगा, मतलब AB 10 मीटर है तो DC भी 10 मीटर होगा। Therefore AB इक्वल टू DC इक्वल टू 10 मीटर। ओके, फिर जितना BC होगा उतना ही AD भी होगा। ऑल्सो BC इक्वल टू AD इक्वल टू 12 मीटर। रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, क्वाड्रिलैटरल ABCD रेक्टेंगल होने की वजह से उसके अपोजिट साइड्स इक्वल। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। ठीक है, सो अभी हमें EC निकालना था। EC में से DC पता चल गया, अभी हमें क्या निकालना है? ED निकालना। सो ED के लिए नाउ कंसिडर दिस ट्रायंगल EAD। ठीक है, सो आई विल डू दिस हियर। इन ट्रायंगल EAD angle EDA इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गए तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। सो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, और दूसरा एंगल DAE इक्वल टू 60 डिग्री और AD इक्वल टू 12 मीटर। AD इक्वल टू 12 मीटर। हमें क्या चाहिए? ED चाहिए। सो अगर 60 को थीटा मानोगे, 60 को आप थीटा मानोगे, हमें ED चाहिए। सो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिससे ED मिलने का चांसेस है? सो 60 का ED क्या है? अपोजिट है। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, लेकिन हमारे पास हाइपोटेनस है क्या? EA नहीं। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस काम नहीं कर रहा। सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट देखो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का। सो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan थीटा की जगह पे डालो 60 इक्वल टू अपोजिट। अपोजिट कौन है? ED अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन है? AD। क्लियर? सो tan 60 का वैल्यू क्या होता है? 0 और अपॉन √3 1 √3। सो √3 इक्वल टू ED हमें नहीं पता, अपॉन AD कितना था? 12। सो ED इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 12 √3। सो यहाँ पर ED पता चल गया 12 √3 और DC पता चल गया 10। क्लियर? DC पता चल गया 10 और ये पता चल गया 12 √3। सो दोनों को ऐड करो। सो देयरफॉर हाइट ऑफ, आई थिंक दिस कैन बी सीन, वेट do it here, let me rub the board। आई होप यहाँ तक सबको समझा होगा। सो tan 60 कितना था? √3 इक्वल टू ED अपॉन AD। AD कितना है? 12। AD है 12। So 12 √3 is equal to ED. So this is 12 √3 and this is 10. So therefore height of second building is equal to ED plus DC। ठीक है, ED plus DC।
सो ईडी कितना है आपका 12√3 प्लस डीसी कितना है आपका 10. सो दिस मेनी मीटर्स. अगर आप √3 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो डेसिमल्स में आएगा 1.73 डालोगे अगर √3 के जगह पर. सो सॉल्व करके आंसर आपको मिल सकता है, वो पॉइंट्स में आ जाएगा. यू कैन कीप टिल हियर आल्सो. सो आई होप ये वाला सम समझा होगा. और आगे के एग्जांपल्स के लिए आगे के वीडियोस देखो. पिछला वाला एग्जांपल अगर देखना है प्लेलिस्ट बनाया है, आप जाके देख सकते हो. थैंक यू वेरी मच.